नमस्कार, मैं राजी खान, आप देख रहे हैं न्यूज। आज मैं मौजूद हूँ विकासनगर तहसील के सहसपुर थाना क्षेत्र में सभावाला। यहाँ पर आसन नदी है, आसन नदी में मैं मौजूद हूँ। आप देख रहे होंगे, वैसे तो कहने को ये है कि नदियों में जो है, उत्तराखंड की नदियों में जो है पोकलैंड और जेसीबी मशीन से खनन कार्य बिल्कुल प्रतिबंधित है। बावजूद इसके आप देख रहे होंगे, मैं कहना चाहूँगा कैमरामैन से ये दिखाएं कि किस तरह से यहाँ जेसीबी मशीन जो है दिन के उजाले में ही किस तरह से अवैध खनन कर रही है और ट्रैक्टर भी लगे हुए हैं। हमको देखते हुए, मीडिया की टीम को देखते हुए, यहाँ से जो ट्रैक्टर थे 2-4 ट्रैक्टर भाग निकले हैं और जेसीबी मशीन से जो खनन हो रहा था, अवैध खनन हो रहा था, तुरंत इसको ऐसे ही रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह एनएच का जो निर्माण कार्य चल रहा है उसकी आड़ में अवैध खनन का खेल चल रहा है। लेकिन जहां तक हमें जानकारी मिली है, बताया यह गया है कि जो एनएच का जो नदियों से खनन का जो परमिशन मिली हुई थी, अनुमति मिली हुई थी, वह अब खत्म हो चुकी है। लेकिन बावजूद इसके लगातार आसन नदी में अवैध खनन जारी है। जो ये दिन के उजाले में दिन दहाड़े जेसीबी मशीन आसन नदी में अवैध खनन कर रही है, यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर ये जो रास्ता आ रहा है, यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर सभावाला पुलिस चौकी भी मौजूद है। ठीक सभावाला चौकी के पीछे आसन नदी में अवैध खनन का कार्य जेसीबी के द्वारा किया जा रहा है। अब आप देखिए खनन माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं कि पुलिस चौकी के ठीक पीछे ये अवैध खनन का कार्य जेसीबी की मशीन के द्वारा दिन के उजाले में कर रहे हैं। आसन नदी में हो रहा दिन के उजाले में जेसीबी मशीन लगाकर अवैध खनन, सरकार को पहुंचाया जा रहा है लाखों रुपए का रोजाना नुकसान। विकासनगर तहसील क्षेत्र के सभावाला की आसन नदी में दिन के उजाले में बेखौफ खनन माफियाओं की जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉलीज पुलिस की नाक के नीचे अवैध खनन का कार्य खुलेआम कर रही हैं। आपको बता दें कि वैसे तो उत्तराखंड की नदियों में जेसीबी मशीन और पोकलैंड मशीन से अवैध खनन के कार्य पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया हुआ है। बावजूद इसके सहसपुर थाना क्षेत्र में खनन माफिया बेखौफ होकर जेसीबी मशीन की मदद से आसन नदी में अवैध खनन का कार्य खुलेआम दिन के उजाले में प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए कर रही हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सभावाला पुलिस चौकी से महज 200 या 300 मीटर की दूरी पर आसन नदी में खनन माफियाओं की जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली या दिन के उजाले में ही अवैध खनन का कार्य करते हैं। जबकि इसकी सूचना मीडिया को मिली तो मौके पर पहुंची मीडिया टीम ने देखा कि जेसीबी मशीन खुलेआम आसन नदी में बेतरतीब तरीके से अवैध खनन का कार्य कर रही थी और अवैध खनन में लिप्त ट्रैक्टर ट्रॉलीज में नदी से खनिज सामग्री भरने का काम किया जा रहा था। मीडिया की टीम को देखते ही ट्रैक्टर ट्रॉलीज इधर उधर भागने लगे, जबकि जेसीबी मशीन को वहीं रोककर खड़ा कर दिया गया और वहां मौजूद अवैध खनन का कार्य कर रहे लोगों के द्वारा बताया गया कि ये काम किसी सुरेश रावत नाम के ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है। जब इसकी सूचना सभावाला पुलिस चौकी प्रभारी को मोबाइल फोन के माध्यम से दी गई तो उनके द्वारा बताया गया कि अवैध खनन का काम अब पुलिस के कार्य क्षेत्र से बाहर हो गया है। पुलिस अब अवैध खनन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। लेकिन गजब का इत्तेफाक देखिए कि पुलिस चौकी प्रभारी को मीडिया टीम के द्वारा जानकारी देने के चंद मिनटों बाद अवैध खनन कर रही जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली नदी से बाहर निकालकर निर्माणाधीन एनएच पर ले जाकर खड़ी कर दी। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस प्रशासन और खनन विभाग नदियों में अवैध रूप से खनन करने पर जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली पर कार्रवाई क्यों नहीं कर सकता, जबकि माननीय उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा सख्ती से रोक लगाई हुई है। क्या पुलिस प्रशासन अब इतना लाचार हो चुका है कि खुलेआम अवैध खनन करती जेसीबी मशीन और इन ट्रैक्टर ट्रॉलीज पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई भी नहीं कर सकता, या फिर मामला कुछ और है?